नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों ने कई तरह की पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। राजधानी दिल्ली और नोएडा में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली में गंगाराम अस्पताल कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है, जहां वैक्सीनेशन के बावजूद 37 डॉक्टर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के सभी 35 डॉक्टर जो है संक्रमित भी हो चुके हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सीरो सर्वे हर्ड इम्यूनिटी आधी से ज्यादा आबादी के बराबर हो गए टेस्ट, फिर भी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में चल रही कोरोना की चौथी लहर के बीच बेकाबू होते इस संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है। राजधानी में गुरुवार को 7,437 नए मरीज मिले, जो इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों का दौर जारी है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी, पर ई पास लेना जरूरी होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जिन स्कूलों में सिर्फ प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं वो खुले रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी में खुली जगह में 200 लोग और बंद जगह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। कार में अकेले होने के बावजूद मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा दिल्ली में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। दिल्ली सरकार हर दिन वैक्सीनेशन को संभव बनाने के लिए आदेश पहले ही जारी कर चुकी है। ऐसे में अब किसी भी दिन कोरोना वैक्सीन सेंटर पर छुट्टी नहीं होगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है, अब गजेटेड हॉलीडेज या रविवार की भी छुट्टी नहीं होगी। इन दिनों में भी जिस तरीके से आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन कराया जा सकेगा। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छुट्टी के इन दिनों में भी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण राजधानी में किस तरह से पैर पसार रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार फिर बड़ी संख्या में चिकित्सक इसकी चपेट में आने लगे हैं। फिलहाल मामला गंगाराम अस्पताल का है। दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। इन सभी डॉक्टरों को कोरोना का टीका लग चुका है। जानकारी के मुताबिक 32 डॉक्टर जो है वो होम क्वारंटीन में है, जबकि 5 को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें से ज्यादातर डॉक्टर वे हैं जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सभी डॉक्टरों के माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो कोई भी गंभीर हालत में नहीं है। बड़ा सवाल उठता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना कैसे हो रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लोकनायक अस्पताल में कोविड-19 संक्रमितों के बेड की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी है और जीटीबी अस्पताल में बेड की संख्या 500 से 1000 कर दी है। इसके साथ ही डेंटल और आयुष डॉक्टरों को भी अब कोविड-19 अस्पतालों में ड्यूटी पर लगाया जाएगा। सरकार के अनुसार कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नोएडा में भी पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बचाव के लिए प्रशासन ने सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की है। फिलहाल जिले में धारा 144 लागू की गई है। इसके अलावा 17 अप्रैल तक नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने वाला है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जारी रहेगी। इसके साथ ही मेडिकल सर्विस भी बंद नहीं होगा। नेशनल या स्टेट हाईवे मूवमेंट को भी रोका जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को 17 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। स्कूल कॉलेज के साथ ही सभी कोचिंग सेंटर को भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे और सभी तरह की परीक्षाओं को टाला नहीं जाएगा, यानी परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। नोएडा डीएम ने पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को पब्लिक प्लेस पर अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ
कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। पब्लिक प्लेस के अलावा सार्वजनिक दफ्तरों में भी कोरोना नियमों को लेकर अभियान चलेगा। कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ ने केंद्र और राज्य सरकार की नींदें उड़ा दी है। राज्य सरकारों ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई पाबंदियों का ऐलान किया है। आवश्यकता है लोगों द्वारा इनके सख्ती से पालन करने की। स्पेशल डेस्क, आर्यन।